हर हर गंगे हर हर गंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि दिन के 24 घंटों में से माँ सरस्वती कब हमारी जुबान पर होती है। साथियों, जो दिन के 24 घंटे होते हैं और 4 पहर होते हैं, उनमें से एक ना एक वक्त ऐसा होता है जब माँ सरस्वती हमारे जुबान पर विराजमान होती है। आपने देखा होगा और लोगों से सुना भी होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ बोलते हैं और वो सत्य हो जाता है। हो सकता है आपके जीवन में कभी न कभी इस तरह की कोई घटनाएं हुई हों जिसमें आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोला है और वो फलित हो गया। तो वो जो वक्त था, वो वक्त माँ सरस्वती उसकी जुबान पर बैठी हुई थी। अब जानते हैं कि वो कौन सा मुहूर्त है, वो कौन सा पहर है जिस पहर में माँ सरस्वती जुबान पर आ जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि 24 घंटे में से एक ना एक टाइम कभी ना कभी माँ सरस्वती जुबान पर बैठी हुई होती है। तो इसीलिए साथियों, कहा जाता है कि हमेशा अपनी जुबान से अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा करना। क्योंकि कभी कभी आवेश में आकर हम बहुत कुछ गलत बोल देते हैं और अगर उसी समय माँ सरस्वती जुबान पे हो तो उसका गलत फल मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि काश मैं मर जाता, और यकायक आपने देखा होगा कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान थी और उसका कहा हुआ सच हो गया। तो इसलिए हमेशा जो भी कहो, अच्छे से कहो, मीठे से कहो, प्यार से कहो। दिन के 24 पहरों में से अगर कहा गया है कि मुहूर्त सबसे बेहतर है तो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे का। अगर कोई व्यक्ति सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक उठता है तो उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां खुल जाती हैं। वो अपने आप में ही उसका पूरा दिन स्फूर्ति वाला हो जाता है। वो ऊर्जावान, तेजवान, गुणवान बन जाता है। इसीलिए प्राचीन काल से भी आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि, साधु संत जितने भी हुआ करते थे, ये सारे लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कारण इनका ओज, इनका तेज काफ़ी परचम लहरा लेता था। या फिर आपने अपने पुराने लोगों से सुना होगा, या फिर आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। और कहीं ना कहीं 100 में से 60% लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ गया, अपने नित्य कर्म किए, पूजा पाठ किया, एक्सरसाइज की, ध्यान साधना किया, तो उस ध्यान साधना के तहत माँ सरस्वती उसके जिह्वा पर विराजमान होती है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए विद्यार्थियों को भी यही कहा गया है कि वो रात को समय पर सोएं और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उस समय जो प्रकृति की ताज़ी ताज़ी हवा होती है वो भी चल रही होती है, जिससे मन स्फूर्तित होता है, मन ऊर्जावान होता है। और विद्यार्थी उस समय जो पढ़ते हैं वो उन्हें जल्दी याद होता है।
तो माँ सरस्वती तो विराजमान है ही ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन इसके साथ साथ आदमी बलवान भी होता है, क्योंकि सुबह सुबह उसके सारे स्नायु तंत्र जो जकड़न में रात को सोए हुए होते हैं, वो सुबह स्फूर्तिवान हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला इंसान हमेशा समय के साथ चलता है। समय कभी भी उसको पछाड़ता नहीं है। समय की गति चाहे कितनी भी तेज हो, वो अपने हर काम में मुकाम हासिल कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति सोया रहेगा, उसके पास समय का अभाव होगा। वो अपने हर काम को बहुत पीछे और लेट लतीफ़ी के साथ करेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ये फायदे भी हैं। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में जो सरस्वती का विराजमान रूप है, जो जिह्वा पर सरस्वती माता आ जाती है, उसके कई उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। अगर आदमी सुबह उठकर कोई भी व्यक्ति अपना नित्य कर्म कर, पूजा पाठ कर, स्नान ध्यान कर लेता है, तो उस ध्यान से उसे शक्ति मिलती है। उसकी आत्मा का ज्ञान परमात्मा से हो जाता है। उसका मिलन, उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी ऊर्जावान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई फायदे हैं। तो साथियों, जो 24 घंटे के 4 पहर थे, उन पहरों में ब्रह्म मुहूर्त का जो पहर है, वो सबसे बेहतर माना गया है। इस ब्रह्म मुहूर्त के पहर में ही सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं, सबसे ज़्यादा ये चांस बनते हैं कि जो सरस्वती माँ है, वो हमारी जुबान पर विराजमान हो। कौन नहीं चाहेगा कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, माँ सरस्वती का आशीष मिले। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुबान पर भी माँ सरस्वती का आशीष हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो विद्यार्थी होंगे, उन्हें भी कहिए कि वो भी सुबह उठें, स्नान ध्यान पूजा पाठ योग साधना करें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लग जाएं। अवश्य ही परिणाम सामने होंगे, कुछ ना कुछ अंतर जिंदगी में होगा। तो उम्मीद है आपको माँ सरस्वती का ये कथन, ये वाक्यांश पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी को फिर एक नए वाक्यांश, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।